हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव दलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। और दोस्तों ये कंटेंट मैंने कहां से लिया है? लूसेंट बुक से लिया है दोस्तों, जिससे पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है। यूपीएससी की, एमपीपीएससी की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, दुनिया का कहीं का भी एग्जाम हो, ये स्टैटिक जीके है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बिल्कुल फोकस्ड हो जाना, एक अर्जुन की तरह, एक योद्धा की तरह, और अपना टाइम यूज़ करना और कुछ सीख कर जाना। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैंने डिमांड फॉर स्वराज और सूरज सेशन पढ़ा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके जरूर देखिएगा अगर सच में ग्रोथ चाहिए ज़िंदगी में, कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है तो। चलो, तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स दोस्तों क्या है? मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स दोस्तों कब आया था? तो 1909 में। ये तोते की तरह याद कर लो भाई साहब, 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आया था। एक मॉडल नाम का बंदा था, एक मिंटो था, दोनों की मीटिंग हुई, इसलिए मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। ओके, एक और बात इंपॉर्टेंट वाली, द रिफॉर्म एनविसेज्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स बिसाइड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। इसमें ये लिखा है दोस्तों, खतरनाक बात ये है, ये 10 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार यहाँ से आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम लोगों को अपना सेपरेट इलेक्शन करने का प्रोसेस मिल गया था। मतलब क्या होता था कि मुस्लिम लोगों, इतने सारे मुस्लिम लोग हैं, है ना, तो उनका अकेला मुस्लिम लीडर ही होगा, उनका कोई ऐसा हिंदू लीडर नहीं हो सकता। तो मुस्लिम लोगों का ये कहना था, भैया हम अपने इलेक्शन खुद करेंगे, हम अपना ही बंदा खड़ा करेंगे, अपने ही बंदे, मान लो अपने मुस्लिम के 3-4 बंदे खड़े रहेंगे, उसमें से एक को सेलेक्ट करेंगे। कुल मिलाकर यह है कि मुस्लिम लोग मुस्लिम बंदे को ही सेलेक्ट करेंगे, हिंदू को नहीं करेंगे, इसलिए उनको सेपरेट इलेक्शन मिल गया था। ये खतरनाक बात थी। तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ये सबसे पहले 1909 में यही हुआ था कि सेपरेट इलेक्शन इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम मिल गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। आगे क्या हुआ? लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलने लगे। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब यही होता है कि हिंदू लोगों का लीडर हिंदू, मुस्लिम लोगों का लीडर मुस्लिम, है ना, और सिख लोगों का, खूब सारे सिख लोगों का लीडर सिख, और जैन लोगों का लीडर एक अकेला जैन। इस तरीके से समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दोस्तों, ये अपने हिंदू लोग, जनता, हिंदू की जनता है तो उनका एक लीडर रहेगा हिंदू का, ठीक है, हिंदू का ये वाला। ऐसे मुस्लिम लोग खूब सारे रहेंगे, खूब सारे मुस्लिम लोग रहेंगे तो उनका एक लीडर रहेगा जो कि मुस्लिम रहेगा। खूब सारे सिख लोग रहेंगे, अपने सरदार लोग रहेंगे लोग, तो उनका खुद एक लीडर रहेगा, सिख रहेगा। इसी को बोलते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन एक आईएएस के इंटरव्यू में एक लड़की से, उसने, जो बोर्ड मेंबर था, उसने पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो उसने ईमानदारी से पढ़ाई करी होगी, उसको पता होगा कि भैया किस तरीके से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उसने बता दिया, सर सेपरेट इलेक्शन होते हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के, तो उसी को सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो उसने धूम मचा दी, इसलिए आप समझ कर पढ़िएगा, काम पड़ेगा ये कहीं ना कहीं। ओके, चलो भाई, ये खत्म हो गया। बस इतनी बात याद रखनी थी कि सेपरेट इलेक्शन किसको मिल गया था? मुस्लिम लोगों को सेपरेट इलेक्शन मिल गया था, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ दोस्तों गदर पार्टी पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी में क्या हुआ था? फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह भाकना। ये 3 नाम दोस्तों अच्छे से रट लेना। A4 साइज के पेपर में चाहो तो लिख सकते हो आप, बिल्कुल लाल पेन से छोटे छोटे में, कि भाई साहब लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भाकना, इन लोगों ने मिलकर गदर पार्टी बनाई थी भाई साहब। और कब बनाई थी दोस्तों? कलर करता हूँ हल्का बड़ा ताकि थोड़ा रॉकिंग लगे, शानदार। हाँ, कब बनाई थी? 1913 में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है। सन बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार आजकल सन से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि लोगों को सन याद नहीं रहते हैं ईयर, इसलिए वो यहीं खेलता है। कल के दिन उसने 1912, 1913, 1914 लिख के दे दिया ना, अच्छे कन्फ्यूज हो जाते हैं। जिसने ईमानदारी से पढ़ाई करी उसको पता रहेगा कि 1913 में भाई साहब गदर पार्टी का गठन हो गया था। और किसने बनाई थी? लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भाकना। एक और इंपॉर्टेंट बात आ सकती है भाई साहब कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर खेलना भाई, स्ट्रेटेजी के आ सकता है। तो हेडक्वार्टर दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में था, है ना। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और बात याद रखो, द नेम वॉज टेकन फ्रॉम अ वीकली पेपर गदर विच हैड बीन स्टार्टेड ऑन 1 नवंबर 1913 टू कोमेमोरेट द 1857 रिवोल्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये नाम दोस्तों, ये गदर पार्टी का गदर नाम कहाँ से लिया? उस टाइम पे एक वीकली न्यूज़पेपर चलता था, उसको बोलते थे गदर नाम का वीकली न्यूज़पेपर चलता था, वहीं से उन्होंने ये गदर नाम उठाया था। और ये स्टार्ट क्यों किया था दोस्तों इन्होंने? इसलिए किया था 1 नवंबर 1913 को, ताकि 1857 का जो विद्रोह छिड़ा था ना दोस्तों, अपने भारतवासियों का 1857 का जो विद्रोह हुआ था अपने अंग्रेजों से, अपने लोगों ने मना कर दिया था कि हम अपना काम नहीं करेंगे। गाय का वो जो होता है मांस से उनके कारतूस बने थे, और सुअर का जो पोर्क
बोलते हैं, उससे भी उनकी एनफील्ड राइफल बनी हुई थी। तो अपने इधर के हिंदू जो सैनिक थे इन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था, मना कर दिया था अंग्रेज को कि भाई साहब हम पंडित लोग हैं या हम हिंदू लोग हैं तो हम ये गाय माय कर ही खाते हैं, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम भी थे कुछ लोग उसमें टीम में। तो मुस्लिम लोगों को सुअर का पोर्क खाना बिल्कुल हराम होता है, तो उन लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया। हिंदू लोग गाय को कभी काटते नहीं है, गाय को खाते नहीं है, तो उनने विद्रोह छेड़ दिया, इसलिए 1857 का रिवोल्ट हो गया था भाई साहब, खतरनाक वाला। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 1857 की क्रांति कैसे हुई थी धमाकेदार तरीके से। तो बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक बार फटाफट रिवाइज करवाता हूँ। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आया था भाई साहब, और इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लोगों को अपना सेपरेट इलेक्शन का प्रोसेस मिल गया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए लॉर्ड मिंटो को भाई साहब कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर बोलते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा छपेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हु इज द फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन ये आएगा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कौन से सन में आया था, 1909। ठीक है दोस्तों। अब एक और बात, गदर पार्टी कब आई थी दोस्तों, 1913 में आई थी। कौन कौन ने मिलकर बनाई थी, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भागना। हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को। ये गदर नाम दोस्तों कहाँ से लिया है, वीकली न्यूज़पेपर से लिया था। और ये स्टार्ट कब हुई थी दोस्तों, 1 नवंबर 1913 को स्टार्ट हुई थी। किस खुशी में स्टार्ट हुई थी, 1857 के विद्रोह को याद रखने के उपलक्ष्य में भाई साहब इस डेट को उन्होंने याद रखा था। तो बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने पूरी ताकत लगा दी विराट कोहली की तरह ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात जरूर बताइए और लाइक करके अपना प्यार दिखा दें। नए बंदे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले समय बहुत प्यारे प्यारे वीडियो लेकर आऊँगा। आई प्रॉमिस कभी निराश नहीं करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गॉड ऑफ तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।